नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज फिर हम आपके सामने एक बार हाजिर हुए हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 4। अगर हम बात करें पार्ट 4 की, तो इसमें एक वीडियो हम आपको दे चुके हैं, योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। इसमें एक वीडियो हम बना चुके हैं और ये हमारी दूसरी वीडियो है। तो साथियों देखेंगे इस सवाल को आज। प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 5760 है, यदि उनका अंतर बड़ी संख्या के 1/3 के बराबर हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। कैसे करेंगे ये प्रश्न देखेंगे। देखो, दो संख्याओं की बात करें तो एक तो बड़ी संख्या होती है और दूसरी छोटी संख्या होती है। तो बड़ी संख्या को x माना करो और छोटी संख्या को y माना करो। अब उसने कहा दो संख्याएं, तो दो संख्याएं, एक x दूसरी y। योगफल का मतलब प्लस 5760 है तो बड़ा अवधि में 5760। यदि उनका अंतर क्या होता है? अंतर का मतलब होता है x माइनस y। दो संख्याएं हैं x और y। जैसे ही अंतर की बात करें तो माइनस का चिन्ह लगाओ। अंतर, उसने कहा उन संख्याओं का जो अंतर है, जो उनका अंतर मतलब कि x माइनस y, वो बड़ी संख्या क्या है? x। k का मतलब गुणा, 1/3 का मतलब 1/3 के बराबर है। अब क्या काम करेंगे, ये जो 3 बटे में है भाग में, देखें 3 ही इधर आएगा, 3x माइनस 3 और y की गुणा 3y बराबर में x। अब हम क्या काम करेंगे, इस 3x को इस साइड रोक लेंगे, उस वाले x को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये 3y माइनस में थे, जब दूसरी साइड जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का मानेंगे, जब ये साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 3x में से 1x आएगा, क्या बचेगा? 2x बराबर में 3। अब हम y को रोक लेंगे और 2x तो इधर है ही है। 3 एक अंक हो, एक अक्षर हो, इनके बीच तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। 3 गुणा में से दूसरी साइड भाग में चला जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 2x/3। अब y की वैल्यू हम इस साइड रखेंगे, x प्लस, और y की वैल्यू कितनी है? 2x/3 बराबर में 5760, जिसके बटे में कुछ नहीं, 1 मानेंगे। 1 और 3 का लासा हमेशा 3 आएगा। लासा लेना आप सभी जानते हो। 1 को 3 से भाग करेंगे, जब 1 को 3 से भाग करोगे तो भागफल 3 आएगा। 3 और x की गुणा 3x प्लस 3 एकम 3, एक बार जाएगा, और 1 की जब 2 से गुणा करोगे तो 2 एकम 2x बराबर 5760। 3x प्लस 2x कितने x में जाएंगे? 5x बराबर में तो 5760 है ही है, और 3 बटे में है मतलब कि भाग में है तो दूसरी साइड गुणे में चला जाएगा। अब देखोगे x बराबर 5760 गुणा 3, और जब एक अंक एक अक्षर हो 5 गुणे में है तो दूसरी साइड भाग में जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचेंगे, 5 25 और 5 दूनी 10, 1152 गुणा 3। जो आपका निकल के आया, क्या पूछा था? बड़ी संख्या पूछी थी। वो बड़ी संख्या आपने x मानी थी और x की वैल्यू जो निकल के आई वो है 3456। प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 और उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। संख्याएं बताओ। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, दो संख्याएं, एक तो बड़ी संख्या और दूसरी छोटी संख्या। बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या। अब हम क्या काम करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल x गुणा y, इनका जो गुणनफल दे रखा है वो कितना दे रखा है? 336। दो संख्याओं का गुणनफल वो कितना है? 336। फिर क्या कहा, उनका योगफल, मतलब कि जो संख्याएं हैं, कौन कौन सी संख्याएं? x प्लस y, इनका जो योगफल वो उनके अंतरफल से, इनका अंतरफल क्या होगा? x माइनस y से 28 अधिक है तो प्लस 28। तो संख्या बताओ। अब हम क्या काम करेंगे, x प्लस y, जब ये ब्रैकेट इस साइड आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगी
क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह मानेंगे। जब ये इस साइड आएगी तो माइनस में हो जाएगी। बराबर में तो 28 है। x प्लस वाई माइनस, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। इस x के आगे कोई चिन्ह नहीं तो ये प्लस का माना जाएगा और y के आगे तो माइनस का लगा, तो x जो है वो माइनस का हो जाएगा, वो y प्लस का हो जाएगा। बराबर में 28। अब हम क्या काम करेंगे, देखेंगे ये x माइनस का है और ये x प्लस का है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं प्लस का ही है, तो ये x कट जाएंगे बाई 2y बराबर में 28। y बराबर क्या हो जाएगा, एक अंक एक अक्षर तो इनके बीच गुणा का चिन्ह होगा और ये जो 2 हैं वो दूसरी साइड भाग में चले जाएंगे। 2 एकम 2, 2 चौको 8। अगर आप ना कर सको तो 28 को 2 से भाग करके देखो, भाग करके देखोगे तो 2 एकम 2, 2 चौको 8। आपका जो निकल के आएगा वो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। अब x की जगह तो x, गुणा की जगह गुणा और y की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 14, तो यहाँ पर 14 रखेंगे बराबर में 336। x बराबर 336, 14 गुणा में है तो दूसरी साइड भाग में चले जाएंगे। भाग का मतलब नीचे बटे में ही होता है। 14 दूनी 28, 33 में से 28 आएंगे, 5 बचेंगे, 14 चौको 56। आपकी जो x है मतलब बड़ी संख्या जो है क्या मानी थी, x, और बड़ी संख्या x की वैल्यू कितनी आई है, 24। तो सवाल में पूछा है संख्याएं बताओ, तो बड़ी संख्या 24 हो गई और छोटी संख्या जो y मानी थी वो 14 आ गई। तो दोनों संख्याएं आपकी आ चुकी हैं, बड़ी संख्या 24 और छोटी संख्या 14 है। किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है, वह संख्या कौन सी है। देखो, जब आपको कोई संख्या नहीं पता होती है तो हम संख्या x मानते हैं। क्या मानते हैं, माना संख्या x, हमने कोई संख्या x मान ली। अब जब हमने संख्या x मान ली तो हमने क्या काम किया, उसको दोगुना किया। क्या किया, दोगुना किया। किसी संख्या x को दोगुना करके, गुणा 2 करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। तो 9 कैसे जोड़ेंगे, पहले हमने x और 2 की गुणा करो तो कितनी हो जाएगी, 2x, x और 2 की गुणा 2x। अब 9 जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, 9 जोड़ा जाता है। किसी संख्या को दोगुना करके, मतलब x को दोगुना किया तो 2x हो गया, उसमें 9 जोड़ा जाता है, प्लस 9 हो गया। इस प्रकार प्राप्त संख्या, इस प्रकार जो संख्या प्राप्त हुई है हमें 2x प्लस 9 का मतलब गुणा, तिगुना गुणा 3 75 के बराबर है, बराबर 75। तो वह संख्या कौन सी होगी, देखो 3 दूनी 6x प्लस 3 27 बराबर 75। 6x प्लस 27 प्लस में है, दूसरी साइड माइनस में जाएंगे। जब 75 में से 27 घटाओगे तो क्या बच जाएगा, 15 में से 7 जाएगा 8 और यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 8। देखो, एक अंक हो एक अक्षर तो उनके बीच गुणा का चिन्ह होता है और जो चीज गुणा में होती है वो दूसरी साइड भाग में चली जाती है। भाग का मतलब नीचे बटे में। 6 8 48, x की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 8। आपसे पूछा था वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या आपने क्या मानी थी, x मानी थी और x की वैल्यू आपकी 8 आ चुकी है और आपका सही जवाब है 8। दो संख्याओं में 5 का अंतर है और उनके वर्गों में 135 का अंतर है। अब की बात प्रश्न है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है और उनके वर्गों में 135 का अंतर है। संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे, अब दो संख्याएं हैं जिसमें कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। दो संख्याएं जिसके 5 का अंतर है तो एक x मानेंगे तो दूसरी मानेंगे x प्लस 5। पहली संख्या x और दूसरी क्या मानेंगे, x प्लस 5। तो उनके वर्गों में 135 का अंतर है। आप देखेंगे जो पहली एक संख्या है x प्लस 5 और दूसरी संख्या है x। अब इनके वर्ग क्या होते हैं, जब हम किसी की घात 2 लगा देते हैं तो ये उनका वर्ग हो जाता है। और अंतर की बात करें, इनका जो अंतर है, अंतर की बात करें तो माइनस का चिन्ह लगा दो और जो अंतर है वो है कितना, 135 है, तो बराबर में कितना लिखेंगे, 135। अब इस प्रश्न को हम हल करेंगे। ये सूत्र बन जाता है, एक सूत्र आपने घर पढ़ा होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर।
ए की पावर 2 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस टाइप से आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 और प्लस 2ab, 2a। ठीक, अब यहाँ भी वही फार्मूला फिट हो रहा है, एक्स की पावर 2 प्लस 2 गुणा एक्स गुणा 5 प्लस 5 की पावर 2 और माइनस एक्स की पावर 2 बराबर में 125। क्या काम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पंजे 10x, 5 का स्क्वायर 5 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 135। ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपस में कट गए तो 10x बराबर में 135 तो है ही है। ये 25 प्लस के दूसरी साइड माइनस में चले जाएंगे। जब 10x बराबर हो जाएगा 0, 135 में से 25 जाएंगे 110। इस बार x बराबर 110, एक अंक एक अक्षर तो इनके बीच गुणा का चिन्ह होता है, जो गुणा में है वो दूसरी साइड भाग में चला जाएगा, 0 से 0 कटेगा, x बराबर आ जाएगा 11। बटे में एक का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है।